मैया खेल रहे दोनों भैया बेटी छोटी मैया हम खेल रहे दोनों भैया वहाँ बैठी छोटी मैया हम खेल रहे दोनों भैया बेटी छोटी मैया पिता ने गोद लिया बेदार मैया बेटी ने मारो रोए रोए कहीं धो महाराज मैया है मोती ने मारो मौसी ने धक्का तीनों ना तरस पिता ने तीनों मौसी ने धक्का तीनों ना तरस पिता ने तीनों मौसी ने धक्का क्या कह रहे ध्रुव जी महाराज मैया से? मैया हम तो बन पूजा में ना लौट के वापस आवे भैया तो बन पूजा में नाई लौट के वापस आवे बन में कहे तपस्या जाए मैया मेरा में मारो मोती ने मारो मैया मोती ने मारो आइए दोनों हाथ उठा करके ताली के साथ रोए रोए हरि लाल की जय जय श्री राम। प्रेम से बोलो। मैया के पास में जाकर के और ध्रुव जी महाराज कहने लगे, बोले मैया हमें मौसी ने मारा है, हम पिताजी की गोद में बैठना चाह रहे थे, इतने में हमें धक्का दे दिया और कह दिया कि पहले भगवान का भजन करो, उनको प्रसन्न करो। भगवान जब तुम्हें हमारे गर्भ से जन्म लेकर के भेजेंगे तब तुम जाकर के इस राज गद्दी पर बैठ सकते हो। तो महाराज पता है मैया ने क्या किया, क्या उत्तर दिया? बोले हाँ लाला सही तो किया है तेरी छोटी मौसी ने। बोले जा जाकर के पहले भजन कर, भगवान को प्रसन्न कर, और जब भगवान प्रकट होकर के आएंगे तुझे आशीर्वाद देंगे, तू उसके गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तभी तो राजगद्दी का अधिकारी हो सकता है। सो महाराज आज इतनी बात को सुन करके ध्रुव जी महाराज
और वन में भगवान का भजन करने के लिए चल दिए। जैसे ही भगवान का भजन करने के लिए चले, थोड़ी आगे बढ़े महाराज, इतने में नारद जी मिल गए। और नारद जी मिले तो नारद जी कहने लगे, बोले हाँ प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने वन में। बोले वन जा रहे हो? बोले हाँ। बोले तुम्हें पता है वन में क्या है? ध्रुव जी कहने लगे क्या है वन में? भगवान का भजन करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रकट होकर के आएंगे। नारद जी कहने लगे, बोले नहीं, वन में शेर चीता मिलेंगे महाराज, और जब शेर चीता मिलेंगे तो देख लो, ऐसा ना हो तुम उनका भोजन बनो। तो ध्रुव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले शेर मिले या चीता मिले, उनके अंदर भी तो भगवान का वास है। मैं भी तो भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ। सो महाराज नारद जी की जो ज्ञान की सीढ़ी थी ना, वो टूट गई महाराज। नारद जी ने भी आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी महाराज चले भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का भजन किया, भगवान का भजन किया। इधर 40 वर्षों तक भगवान का भजन किया। इधर जो उत्तम था, उनका जो भाई था, मौसी का बेटा, उसकी मृत्यु यक्षों के द्वारा हो गई महाराज। क्योंकि उत्तम कुबेर जी की बिहार स्त्री को उजाड़ने लगे, तहस नहस करने लगे, तो यक्षों ने उत्तम जी को मार दिया महाराज। तपस्या के बाद में जब लौट करके आए तो ध्रुव जी को पता चला कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई है, यक्षों ने मार दिया है। तो बदला लेने के लिए महाराज निकल पड़े ध्रुव जी महाराज। और बदला लेने के लिए निकल पड़े तो एक संत कहते हैं, ध्रुव जी महाराज तो भगवान के परम भक्त थे, लेकिन भक्त का भाव तो ये होता है कि भगवान के प्रति भजन करे, आस्था भाव रखे। लेकिन ध्रुव जी महाराज क्या कर रहे हैं? अपने भाई का बदला लेना चाह रहे हैं। तो किसी ने बड़ा सुंदर बताया कि ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए थे, भगवान का सत्संग नहीं हुआ। रामचरितमानस में तो इसी बाबा बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ा सुंदर कहा। ध्रुव जी महाराज को भगवान में दर्शन तो हुए थे वन में,
और दर्शन जब भगवान ने दिए थे ना, तो अपना शंख ध्रुव जी महाराज के कपोलों से लगाया, गालों से लगाया महाराज। तो ज्ञान का भंडार ध्रुव जी महाराज को मिल गया। लेकिन संत भगवान बताने लगे, बोले दर्शन तो हुए थे लेकिन सत्संग नहीं मिला, इसीलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ध्रुव जी महाराज के जो बाबा हैं मनु महाराज पधारे, ध्रुव जी महाराज को समझाया, बोले आप भगवान के परम भक्त हो और आपको ये शोभा नहीं देता। ध्रुव जी महाराज के समझ में आया, ध्रुव जी महाराज समझ गए, इच्छा को छोड़ दिया महाराज। जो मन में प्रण था अपने भाई का बदला लूंगा, वो सब भूल गए। 40 वर्षों तक महाराज राज्यपाट चलाया ध्रुव जी महाराज ने। और एक दिन मन में विचार आया, बोले राजपाट में क्या रखा है, भगवान का भजन करना चाहिए। तो सब राजपाट को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चले। भगवान का भजन करने के लिए चले। भगवान प्रसन्न हुए, अपने पार्षदों को भेजा। कभी पार्षद लेने के लिए आए ना, कभी वहां पर मृत्यु देवी आ गई और मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके महाराज विमान में बैठ गए ध्रुव जी और वैकुंठ के लिए चली गई। हरिलाल की जय, जय जय श्री राधे। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ऋषभ देव जी की कथा का वर्णन सुनाने लगे महाराज। भागवत कथा में ऋषभ देव जी 8वें अवतार हैं और उनके 100 पुत्र हुए महाराज, जिनमें